भगवान शिव की प्रेम कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में अद्वितीय और प्रेरणादायक है। शिव और सती जो बाद में पार्वती के रूप में पूर्व जन्म लेती है। शिव और सती की प्रेम कथा न केवल अटूट प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह त्याग, तपस्या और पूर्व जन्म की दिव्य कथा भी है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे शिव और पार्वती की प्रेम कहानी और जानेंगे कि सती का पूर्व जन्म और पार्वती का तपस्या, और ये भी जानेंगे कि कैसे शिव और पार्वती का विवाह हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। अब जीना तो तुम्हें शिव के बिना। शिव को भूलना मेरे बस में कहाँ है पिताजी। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ त्रिदेवों में शिव का स्थान सर्वोच्च था। शिव योगी थे, हिमालय में ध्यान मग्न रहते थे। वह सांसारिक मोह माया से परे थे, लेकिन नियति ने उनके लिए एक अनूप प्रेम कहानी लिखी थी। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती जन्म से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका हृदय शिव के लिए समर्पित था, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। वे शिव को एक अघोरी और सन्यासी मानते थे जो विवाह योग्य नहीं थे। परंतु प्रेम कब किसी का अनुमति का मोहताज रहा है। सती को अपने पिता की नाराजगी का भान था, लेकिन उसके हृदय में शिव के प्रति प्रेम अडिग था। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक जंगल में रहकर उन्होंने उपवास किया, कठिन तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। सती की भक्ति और प्रेम देखकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। समस्त देवता, ऋषि मुनि और प्राकृतिक स्वयं इस दिव्य मिलन की साक्षी बने। विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर शिव और सती का प्रेम अनंत हो गया। सती अपने पति के साथ पूर्ण संतुष्ट थी, लेकिन नियति ने उसके प्रेम को परीक्षा में डालने की तैयारी कर ली थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, परंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा था। सती को जब यह बात पता चली तो उन्होंने यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सती अपने पिता के पास जाने के लिए नहीं रुकी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पिता ने सबके सामने शिव का अपमान किया। वह शिव के बारे में अपशब्द कह रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। यह सती को सहन नहीं हुआ और उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने शिव को समर्पित किया है वह अब मेरे किसी काम का नहीं। और फिर उन्होंने अपनी ही योग शक्ति से आत्मदाह कर लिया। यज्ञ में सती का बलिदान देखकर देवता तंग रह गए। जब भगवान शिव को यह बात पता चला कि उनके प्रिय सती अब इस संसार में नहीं रही, तो उनका क्रोध भयानक रूप से प्रकट हुआ। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट डाला। शिव शोक में डूब गए थे। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके विलाप से सृष्टि के संतुलन खोने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। इसके बाद शिव कैलाश लौट गए और ध्यान में लीन हो गए। वह फिर से एक सन्यासी बन गए और संसार के विरक्त हो गए। सती ने अगले जन्म में हिमालय राजा की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके भीतर पूर्व जन्म की स्मृतियां थी। वह जानती थी कि उनका वास्तविक प्रेम शिव है।
अतः उन्होंने फिर से कठिन तपस्या की। इस बार उसकी तपस्या और भी कठोर थी। वे वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर शिव को प्रसन्न करने में लगी रही। भगवान शिव अभी भी सती के वियोग में ध्यान मग्न थे, लेकिन जब पार्वती की तपस्या असाधारण रूप से प्रबल हो गई तो वह प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। शिव ने पार्वती को पहले कई परीक्षाओं में डाला, लेकिन उनका प्रेम अडिग रहा। अंत में शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह पुनः संपन्न हुआ और यह विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए दिव्य उत्सव बन गए। इस विवाह से कार्तिक और गणेश का जन्म हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण था। वे एक दूसरे के पूरक थे। शिव संहारक थे तो पार्वती जीवनदायिनी शक्ति थी। दोनों का प्रेम सृष्टि को संतुलन रखता है। शिव और पार्वती की प्रेम कथा प्रेमिकाओं के लिए आदर्श है। शिव और पार्वती की प्रेम कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, यह हर जन्म में लौट कर आता है। तो अगर आपको शिव और पार्वती की प्रेम कथा अगर आपको यह पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।